सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे मानव शरीर वंदनीय और निंदनीय। तो वंदनीय इसलिए है क्योंकि मानव शरीर के पास कर्म योनि में और ज्ञान शक्ति युक्त है। इसमें गुरु से ज्ञान पाके हम किसी भी लोक में जा सकते हैं, 84 लाख से निकल सकते हैं। गुरु पीर साधु संत फकीर इसको धारण करके परोपकार करते हैं, जीव कल्याण करते हैं। प्रभु राम कृष्ण नर लीला करते हैं मानव शरीर में। देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं क्योंकि ये कर्म योनि में 84 लाख के लाख शरीरों में से मानव शरीर कर्म योनि में है, बाकी भोग योनि में है। तो इस शरीर में हम प्लस कर सकते हैं, अपने गुरु के पास जाके ज्ञान पाके इस शरीरों के बंधन से बाहर आ सकते हैं। माँ के पेट में उल्टा लटकना और फिर कुत्ते बिल्ले बंदर अंडा ज्वेरज उद्वज स्वेदज ये सब शरीरों को धारण करना, यमदूतों की मार खाना और इसी चक्कर में 84 के आवागमन में भवसागर में घूमते रहना। सिर्फ मानव शरीर ही एक कर्म योनि में है। जो के गुरु बना के पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके तत्व ज्ञान प्राप्त करके तन मन धन से उनकी सेवा करके जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपना ये जन्म मरण के चक्कर से निकल सकता है। माँ के पेट में उल्टा लटकाया जाता है, वहां कीड़े खाते, इतनी गंदी जगह पे, लैट्रिन बाथरूम वाली जगह पे घोर अंधेरे में उल्टा करके और फिर खून के कीड़े खाते हैं अलग से। फिर ऐसे कुत्ते बिल्ले बंदर उनके पेट में भी कभी कुतिया, कभी कोई गधी, कभी कोई सुअरनी मां बनती है। तो इस 84 लाख और फिर पशु पक्षी बन के रोटी कपड़ा मंगाने के लिए कितना संघर्ष है। उसके बाद फिर यमदूतों की मार खाना अलग अलग नरक में। तो ये दुख ही दुख है। और जब इंसान बने तब भी आदि देवी का भौतिक आत्मिक इन दुखों से पीड़ित रहे। और 3 ताप, 3 शरीर, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, इन सब दुखों ने भी घेरे रखा हमें। तो हर जगह दुखी दुख है। सिर्फ मानव शरीर ही ज्ञान शक्ति प्रधान है। देवता के शरीर में खुशबू आती है और ज्ञान मनुष्य से ज्यादा आता है। और सत्य संकल्प स्वर्ग लोक का जो भी समान है, संकल्प मात्र से ही उनको वहां मिल जाता है। वहां कल्प वृक्ष है, वहां कामधेनु गाय है। लेकिन फिर भी वो भोग योनि में है, स्वर्ग के देवता और नर नारी ये कर्म योनि में है। तो इसलिए ये वंदनीय है क्योंकि इस शरीर से ज्ञान पाके गुरु की शरणागति करके 84 लाख से निकला जा सकता है। देवी देवता जिसको पाने को तरसते हैं, संत महात्मा लोग जिसको धारण करके परोपकार जीवों का कल्याण करते हैं, प्रभु राम कृष्ण नर अवतार धारण करते हैं, वो शरीर हमारे पास है। इसलिए ये ज्ञान शक्ति और कर्म योनि। तो ज्ञान तो देवता में भी बहुत है, लेकिन ये ज्ञान शक्ति प्लस कर्म योनि प्रधान है। तो इसलिए मानव शरीर वंदनीय और निंदनीय इसलिए है कि एक तो ये शिन भंगुर है, 1 ही मिनट सेकंड में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भरोसा नहीं है कब कोई मर जाएगा। मौत बता के नहीं आएगी। कोई जवान है, चला गया, हार्ट अटैक हो गया, चला गया, ब्रेन एवरेज हो गया, चला गया, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, किसी ने प्रारब्ध के हिसाब से गोली मार दी, चला दिया, मर्डर हो गया। एक ही कुछ मिनटों में ही इसका शरीर की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, मृत्यु होने के बाद पशु पक्षियों का शरीर, हिरण, गाय, भैंस, घोड़ा, इन सब के शरीरों का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी वस्तुएं बनाने के लिए। लेकिन मानव शरीर में तो 2400 घंटे अगर नहीं तुम जलाओगे तो ऐसा स्मेल आएगी, बदबू आएगी और उससे बाकी भी सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उनको भी कोई ना कोई बीमारी मतलब लग जाएगी उसके इन्फेक्शन से। तो मानव शरीर को तभी लोग 2400 घंटे में ही 24 घंटे ही फटाफट जला देते हैं। और अगर उसको रखना भी थोड़ी देर तो बर्फ में लगा के
रखा जाता है। तो मरने के बाद ये शरीर भी किसी काम नहीं है। हालांकि पशु पक्षियों का शरीर बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में आता है। तो ये ज्ञान शक्ति अगर इसको सही गुरु और सही ज्ञान ना मिले तो इसी ज्ञान शक्ति से ये गलत काम भी उतने ही बड़ी मात्रा में, नकली नोट बनाना, रोबरी करना, बैंक लूटना, चोरी करना। तो अब ज्ञान शक्ति को सही दिशा नहीं मिली तो इसलिए उस गलत शक्ति, ज्ञान शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से जब अपना सारा जीवन सिर्फ खाना पीना सोना भोगना में या मोह ममता में ही बर्बाद करने से फिर ये नरक ही जाता है। मनुष्य बनने के बाद कोई कोई है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ले और अपने जीवन को सफल कर ले। तो मानव शरीर वंदनीय है, उसके कारण बताए, और मानव शरीर निंदनीय भी है, उसके भी कारण बताए गए। जय बाबा जी।